प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में और उसके प्रिंसिपल के बारे में। बच्चों, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure potential difference. It is also used to measure internal resistance of a cell. It is also used to compare EMFs of two cells. इसको पोटेंशियोमीटर क्यों कहते हैं? Because it is used to measure potential differences. It is used to measure small potential differences. बच्चों, it consists of a wire, a long resistance wire whose area of cross section is uniform. लेंथ कितनी होनी चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर की? इट कैन बी 1 मीटर, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, 4 मीटर्स, 5 मीटर्स और 10 मीटर्स। वायर का मटेरियल कौन सा होना चाहिए? बच्चों, हम चाहते हैं कि ये वायर रेजिस्टेंस ऑफर करे और वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज के साथ वेरी ना करे, चेंज ना हो, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज होना है, करंट पास किया जाएगा वायर में से तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। तो वायर ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल हो। ये अलॉयज हैं कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, यूरिका एटसेट्रा। Out of these also manganese is preferred because temperature coefficient of resistance for manganese is lowest. Increase in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature is smallest, lowest for manganese. चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल की। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके इंट्रोड्यूस किया जाता है कांस्टेंट। हियर द कांस्टेंट इज K, पोटेंशियल ग्रेडियंट। K इज इक्वल टू V ओवर L। चलिए अब बात करते हैं, प्रूव करते हैं पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल को। बच्चों, ये इस तरह से डायग्राम बना लेना है, फिर कनेक्शंस बना लेने हैं। देखिए कि यहाँ पर क्योंकि करंट पास होना है तो बैटरी लगाई जाती है। की यूज़ होती है टू मेक एंड ब्रेक द सर्किट, क्योंकि लगातार हम करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं वायर में से, वायर हीटअप हो जाएगी और फिर रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। एमीटर लगाया जाता है टू मेजर करंट, क्योंकि हमने इसमें कांस्टेंट करंट सेट करना है। उसके लिए उस कंट्रोल करने के लिए करंट को ये रियोस्टेट लगाया जाता है, जिसके कि 3 टर्मिनल्स हैं। ये वेरिएबल टर्मिनल है। 2 टर्मिनल्स यूज़ किए जाते हैं आउट ऑफ दिस, एक वेरिएबल टर्मिनल और इन 2 में से एक टर्मिनल। ये 2 टर्मिनल्स हैं उस वायर के जो रियोस्टेट के ऊपर वाउंड होती है। एक एंड को फ्री छोड़ दिया जाता है और ये 2 टर्मिनल्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन बना करके क्या किया जाना है, की को क्लोज करेंगे और उसके बाद रियोस्टेट की हेल्प से कांस्टेंट करंट इसमें सेट कर दिया जाता है, जिसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी एमीटर से। अब जॉकी को सबसे पहले 0 एंड पर रखेंगे, फिर 10 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, 30, 40, 50, 60, 70, अबाउट 10 रीडिंग्स हम ले लेंगे। हर बार हम जॉकी को यहाँ रख के वोल्ट मीटर रीडिंग नोट कर लेंगे। हम ये रीडिंग्स 20-20 सेंटीमीटर के इंटरवल पर भी ले सकते हैं, 30-30 सेंटीमीटर के इंटरवल पर भी ले सकते हैं। तो जब हम सबसे पहले 0 एंड पर रखेंगे जॉकी को, तो उस केस में लेंथ कितनी है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ, यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी 0। फिर हम से 10 सेंटीमीटर्स पर रखते हैं जॉकी को, तो रीडिंग मान लीजिए कि 0.1 वोल्ट आ रही है। तो 20 सेंटीमीटर पर कितनी आएगी? अगर 10 पर आ रही है 0.1 वोल्ट, तो 20 पर आएगी 0.2 वोल्ट।
30 पर आएगी डेसिमल 3 वोल्ट एंड सो ऑन, 40 पर डेसिमल 4 वोल्ट। तो ये एग्जाम्पल है, आप अपनी रीडिंग्स लेंगे। इस तरह से रीडिंग्स लेने के बाद हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बिटवीन V एंड L। लेंथ को प्लॉट किया जाता है अलोंग एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट किया जाता है अलोंग वाई एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल। It is found that the graph is a straight line passing through origin. The straight line graph shows that V is directly proportional to L. So this proves potentiometer principle. यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं V over L डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ। आप रीडिंग्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं V over L। यहाँ से भी वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पर ये L ले लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये V ले लेंगे, तो V over L इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए अब देखते हैं थ्योरेटिकल प्रूफ फ्रॉम ओम्स लॉ। अब मान लीजिए कि हमने ये कनेक्शंस बना करके की को क्लोज करके कांस्टेंट करंट सेट करने के बाद हमने जॉकी को फॉर एग्जांपल यहाँ P पॉइंट पर रख लिया। पहले तो देखें कि लेंथ कैसे नोट करनी है। ये लेंथ 100 सेंटीमीटर और अब ये ऐड हो जाएगा। स्केल दो तरफ बना होता है, स्केल के ऊपर इस डायरेक्शन में 0 to 100 और इस तरफ जो स्केल बना होता है वो 0 to 100 इस तरफ। तो मान लीजिए कि यहाँ ये मार्क अगर 40 सेंटीमीटर्स है तो ये लेंथ कितनी आएगी P पर 0 to 100 सेंटीमीटर्स प्लस ये 60 सेंटीमीटर्स, तो लेंथ आ जाएगी 160 सेंटीमीटर्स से फॉर एग्जांपल। तो L लेंथ हमने नोट कर ली। अब रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस लेंथ के अक्रॉस, वो होगा V इज इक्वल टू R इंटू आई। आई क्या है? कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ ऑफ द वायर। और अगर ये इस केस में से फॉर एग्जांपल 160 सेंटीमीटर है तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस होगा R। हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो इंटू L ओवर A इंटू ये I। तो यहाँ से ये V आ गया। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। L क्या है? लेंथ ऑफ दिस वायर। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इसको इस तरह से लिख लें, V इज इक्वल टू रो, I को पहले लिख लिया ओवर A, L को यहाँ लिख लिया। अब ये चीज़ें देखिए कि रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट करंट सेट किया है, तो इट मीन्स ये फैक्टर रो है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दिस प्रूव्स पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गई? K पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ से आ गया रो इंटू आई ओवर A। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? K डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रेजिस्टिविटी, नंबर 2 इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नंबर 3 पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स अपॉन करंट I, कांस्टेंट करंट I। तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब देखिए कि एक पोटेंशियोमीटर के लिए रो और A कांस्टेंट है, करंट हम सेट करते हैं, तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी की और एक्यूरेसी की। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी हम मेजर करते हैं बाय मेजरिंग इट्स लीस्ट काउंट। अब मान लीजिए कि हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स लिए। नंबर 1 स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स स्केल, दूसरा हमने ले लिया वर्नियर कैलिपर और तीसरा ले लिया स्क्रू गॉज। इनमें से स्केल की जो ज्योमेट्री बॉक्स स्केल की लीस्ट काउंट है इट इज़ डेसिमल 1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर जो जनरली हम यूज़ करते हैं उसकी लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गॉज की
0.001 सेंटीमीटर। तो इनमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इट इज़ स्क्रू गॉज, जिसकी लिस्ट काउंट ये है। इट कैन रीड अप टू 3rd डेसिमल प्लेस। इसी तरह से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हम कैसे मेजर करते हैं? क्या चीज़ मेजर है सेंसिटिविटी का? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। Smallest potential difference which can be measured with potentiometer is a measure of its sensitivity and accuracy. तो कैसे बढ़ा सकते हैं पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को, एक्यूरेसी को? बाय इंक्रीजिंग एल। V ओवर L होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो L को हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ज़्यादा लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।